नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हॉस्टल वार्डन की हैवानियत आई सामने, बेहोश होने तक की 8 साल के मासूम के साथ बेरहमी से पिटाई। डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 53 लाख रुपए के साथ एक आरोपी को किया डिटेन। चढ़ाई के बीच बंद हुई निजी बस, मुख्य सड़क से लेकर सकरी गलियों तक फंसे सैकड़ों वाहन। बांसवाड़ा के एक निजी स्कूल हॉस्टल में चौथी कक्षा के छात्र के साथ कथित मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि हॉस्टल वार्डन ने बच्चे को कमरे में बंद कर बेंत से बेरहमी से पीटा। मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने छोटे भाई के साथ हुई गंदी हरकत का विरोध किया था। गर्मी की छुट्टियों में घर पहुंचे बच्चे के शरीर पर चोट के निशान मिलने के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र में एक निजी हॉस्टल में सामने आई घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 8 साल के छात्र ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल वार्डन ने उसे कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा। पीड़ित बच्चे के मुताबिक 3 मई की रात वार्डन उसे खींचकर एक कमरे में ले गया, जहां उसे बेड पर उल्टा लिटाकर दीवार से चिपका दिया गया और लकड़ी की बेंत से लगातार मारपीट की गई। बच्चे ने बताया कि मार इतनी ज्यादा थी कि बेंत तक टूट गई और वह बेहोश हो गया। आरोप है कि जाते समय वार्डन ने धमकी भी दी थी कि किसी को बताया तो मारेंगे। पीड़ित छात्र ने बताया कि हॉस्टल में उसकी बुआ का 6 वर्षीय बेटा भी पढ़ता है। घटना वाले दिन छोटे भाई को तेज बुखार था। जब वह उससे मिलने पहुंचा तो पता चला कि कुछ सीनियर छात्रों ने उसके साथ गंदी हरकत की है। बच्चे ने इसका विरोध किया, जिसके बाद शिकायत वार्डन तक पहुंची और फिर उसके साथ मारपीट की गई। 6 मई को जब बच्चा घर पहुंचा तो परिवार ने उसे लंगड़ा कर चलते देखा। मां लीला ने नहलाते समय पीठ, हाथ और पैरों पर गहरे नीले निशान देखे। पूछने पर बच्चा रो पड़ा और हॉस्टल वापस नहीं जाने की बात कहने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजतालाब थाना पुलिस ने आरोपी वार्डन के खिलाफ मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी देवीलाल मीणा ने बताया कि जांच डिप्टी SP घाटोल महेंद्र कुमार को सौंपी गई है। वहीं स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि जांच में दोषी पाए जाने पर वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिला पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक से ले जा रहे करीब 53 लाख रुपए जब्त किए हैं। दोवड़ा थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक युवक को संदिग्ध हालत में पकड़ा, जिसके बैग से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। युवक रकम से जुड़े कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने राशि को संदिग्ध मानते हुए जब्त कर लिया और मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दी जाएगी। डूंगरपुर जिले में अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर गठित जिला विशेष टीम और दोवड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हवाला कारोबार से जुड़ी संदिग्ध नकदी जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार युवक के पास से 53,65,150 रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार जिला विशेष टीम के हेड कांस्टेबल मोहन पाल सिंह को सूचना मिली थी कि एक युवक मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में नकदी लेकर डूंगरपुर से आसपुर और साबला की तरफ जा रहा है। सूचना मिलते ही टीम सक्रिय हुई और दोवड़ा थाना क्षेत्र में सख्त नाकाबंदी करवाई गई। नाकाबंदी के दौरान काले कपड़े से मुंह बांधे एक युवक को रोका गया। युवक के पास मौजूद काले बैग की तलाशी लेने पर उसमें नकदी से भरे 6 बड़े बंडल मिले। युवक नकदी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाया और रकम के बारे में संतोषजनक जवाब भी नहीं दे सका। पुलिस टीम युवक को बैग सहित थाने लेकर पहुंची, जहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन से रकम की गिनती करवाई गई। जांच में बैग से 500-500 के 10,000, 530 नोट, 200 रुपए के 500 नोट, 100 रुपए का एक नोट और 50 रुपए का एक नोट मिला। कुल राशि 53,65,150 रुपए निकली। पूछताछ में युवक ने यह रकम सापला निवासी मुकेश जैन की होना बताया। पुलिस ने संदिग्ध नकदी को BNSS की धारा 106 के तहत जब्त कर लिया है। मामले में आयकर विभाग को भी सूचना दी जाएगी और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। पकड़े गए आरोपी की पहचान साबला निवासी सचिन सेवक के रूप में हुई है। बांसवाड़ा शहर की व्यस्त पुरानी बस स्टैंड क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कस्टम घाटी की चढ़ाई पर एक निजी बस अचानक खराब हो गई। बस बीच सड़क पर बंद होने से करीब 1 घंटे तक लंबा जाम लगा रहा।
दाहोद और डूंगरपुर मार्ग की ओर जाने वाला ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो गया। मुख्य सड़क के साथ आसपास की गलियों में भी वाहनों की कतारें लग गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बांसवाड़ा शहर के पुराने बस स्टैंड से कस्टम रोड पर दोपहर करीब 12 बजे एक निजी बस सवारियां लेकर कस्टम रोड की ओर जा रही थी। जैसे ही बस कस्टम घाटी की चढ़ाई पर पहुंची, अचानक उसमें तकनीकी खराबी आ गई और बस बीच सड़क पर ही बंद हो गई। चढ़ाई वाले सकरे मार्ग पर बस रुकते ही पीछे आ रहे वाहन मौके पर फंस गए और देखते ही देखते लंबा जाम लग गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि पुराने बस स्टैंड से लेकर पीपली चौक तक और दूसरी तरफ कस्टम चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ऑटो, कार, बाइक और अन्य वाहन घंटों तक रेंगते नजर आए। मुख्य सड़क पर रास्ता बंद होने के बाद कई वाहन चालकों ने आसपास की सकरी गलियों से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां भी हालत बिगड़ गए। मोहल्लों की गलियों में आमने सामने वाहन फंसने से स्थानीय लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। तेज गर्मी और उमस के बीच जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने आरोप लगाया कि बस खराब होने के काफी देर बाद तक मौके पर न तो क्रेन पहुंची और न ही यातायात पुलिस की व्यवस्था नजर आई। इससे लोगों में प्रशासन को लेकर नाराजगी देखने को मिली। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद खराब बस को सड़क किनारे हटाया गया, जिसके बाद धीरे धीरे यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी। डूंगरपुर के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए विशेष पेन क्लिनिक की शुरुआत की गई है। एनेस्थेसिया विभाग द्वारा शुरू की गई इस सुविधा में गर्दन, कमर, घुटनों और जोड़ों के पुराने दर्द से पीड़ित मरीजों का आधुनिक तकनीक से इलाज किया जाएगा। खास बात यह है कि लंबे समय से दर्द झेल रहे और सर्जरी से बचना चाहने वाले मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर उपचार मिल सकेगा। डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में अब पुराने दर्द से परेशान मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। मेडिकल कॉलेज के एनेस्थेसिया विभाग ने अस्पताल में विशेष पेन क्लिनिक शुरू किया है, जहां आधुनिक तकनीक की मदद से गर्दन, कमर, घुटनों और जोड़ों को दर्द का उपचार किया जाएगा। यह सुविधा खास तौर पर उन मरीजों के लिए उपयोगी मानी जा रही है जिन्हें लंबे समय तक दवाइयां लेने के बावजूद आराम नहीं मिल पा रहा था। एनेस्थेसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर रेखा रोत ने बताया कि इस क्लिनिक में फ्लोरोस्कोपी तकनीकी की सहायता से इलाज किया जाएगा। ये तकनीकी शरीर के प्रभावित हिस्से की सटीक पहचान कर उपचार करने में मदद करती है। इससे मरीजों को कम दर्द और जल्दी राहत मिलने की संभावना रहती है। उन्होंने बताया कि ऐसे मरीज जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, उनके लिए यह तकनीक बेहद प्रभावी विकल्प साबित हो सकती है। अस्पताल में हाल ही में 68 वर्षीय मरीज लालचंद पवार का सफल उपचार भी किया गया। मरीज लंबे समय से कमर दर्द से परेशान थे। डॉक्टरों की टीम ने फ्लोरोस्कोपी, गाइडेड ट्रांसफोरामिनल नर्व रूट ब्लॉक तकनीकी का इस्तेमाल कर इलाज किया, जिसके बाद मरीज को दर्द से काफी राहत मिली। मेडिकल कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह सुविधा क्षेत्र के मरीजों के लिए बड़ी उपलब्धि है। अब लोगों को बड़े शहरों का रुख किए बिना स्थानीय स्तर पर ही आधुनिक चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। अस्पताल प्रशासन आने वाले समय में भी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में काम कर रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर और उन्नत उपचार उपलब्ध कराया जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हॉस्टल वार्डन की हैवानियत आई सामने, बेहोश होने तक की 8 साल के मासूम के साथ बेरहमी से पिटाई। डूंगरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 53 लाख रुपए के साथ एक आरोपी को किया डिटेन। चढ़ाई के बीच बंद हुई निजी बस, मुख्य सड़क से लेकर सकरी गलियों तक फंसे सैकड़ों वाहन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।